नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धिराजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए है जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेटर है, हमारा स्मॉल कैप फंड्स या लार्ज कैप फंड्स। तो दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले लार्ज कैप फंड्स की, तो लार्ज कैप फंड में हम पैसा उन कंपनीज में लगाते हैं जो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, ग्रो कर चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं और जिनमें रिटर्न आने एक तरीके से फिक्स्ड है कि आपको रिटर्न्स तो मिलेंगी। बट द थिंग इज कि वहाँ पे आपका रिस्क भी कम होता है। रिटर्न्स आपको ऑब्वियसली मिलेंगे बट रिटर्न्स कम होंगे क्योंकि आपका रिस्क कम है और रिटर्न्स आने आपके फिक्स्ड है। और इसलिए उस वजह से जो आपका प्रॉफिट है या फिर आप बोले कि आपको जो रिटर्न्स मिलेंगे वो कम होंगे इन कंपैरिजन टू मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड अगर देखा जाए। ठीक है, वहीं पे स्मॉल कैप फंड ऐसी कंपनीज में पैसा लगाना होता है जो नई कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं, जो अभी ग्रो कर रही होती है, एक तरीके से डेवलप कर रही होती हैं। और अगर उनमें हम पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए होता है बहुत सारा पेशेंस, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक कंपनी को ग्रो करने में। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि चांसेस हैं कि वो कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि नई कंपनीज आपको पता है चले ना चले। और साथ ही में अगर वो कंपनी चल जाती है जिसमें आपने पैसा लगाया है तो बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स आप उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक टाइम ड्यूरेशन के बाद। तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन रिटर्न्स भी उसी अकॉर्डिंग ज़्यादा होते हैं। तो अब अगर बात करें इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है, तो लॉन्ग टर्म वाला जो है उसमें आपका रिस्क कम है लेकिन रिटर्न्स आने फिक्स्ड है। ठीक है, रिटर्न्स आने आपके एश्योर्ड है लेकिन रिटर्न्स कम है। वहीं पे स्मॉल कैप जो है उसमें आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिटर्न्स आने फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है। कंपनी जिसमें आप पैसे लगा रहे हैं अगर वो ग्रो कर जाती है तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, वरना हो सकता है आपका पैसा सारा डूब जाए। लेकिन अगर चल जाए तो आपका बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आप उससे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है। तो ये डिपेंड करता है कि हम हमेशा वो मनी इन्वेस्ट करते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म पे एक तो चाहिए नहीं होती और जिसको हम रिस्क कर सकते हैं जिस अमाउंट को। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप बहुत लंबे टाइम तक सेविंग करना चाहते हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको अपना पैसा रिस्क नहीं करना और आपको लंबे टाइम तक भी, लंबे टाइम में तो वैसे हम लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी रख सकते हैं, लार्ज कैप फंड में भी रख सकते हैं और स्मॉल कैप फंड में भी रख सकते हैं। वहीं पर अगर आपको रिस्क नहीं करना अपना पैसा और आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक इन्वेस्ट नहीं करना, इतना वेट नहीं कर सकते आप, ठीक है, तो आपके लिए लार्ज कैप फंड्स बेटर है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि रिसर्चर्स अम, और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका क्या कहना है। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स ने अब ये बात बोली है कि स्मॉल कैप फंड्स जो हैं वो बहुत अच्छा रिटर्न्स दे रहे हैं। ठीक है, पिछले टाइम से, पिछले कुछ सालों का अगर उनका डेटा देखा जाए तो स्मॉल कैप फंड्स ने इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसलिए जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो रेफर करते हैं कि स्मॉल कैप फंड में हमें ज़रूर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इनका पिछला मार्केट डेटा देखें तो उन्हें बहुत अच्छा वो जो है रिटर्न जनरेट करके दिया है। जैसे कि हमने बात करी कि इसमें रिस्क तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन अगर ये कंपनी हमारी चल जाए, रिटर्न्स भी बहुत अच्छा ये जनरेट करके हमें दे सकती है। तो लेकिन फैसला जो एट द एंड होता है आप पर ही होता है कि आप पैसा जो है वो अपना रिस्क करना चाहते हैं या नहीं, आप बिल्कुल लो रिस्क पे खेलना चाहते हैं तो लार्ज कैप फंड्स बेटर होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।